नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, यूनियन बजट में हर साल वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ती दिखती है, लेकिन क्या ये पैसा सच में लोगों तक पहुंच रहा है? आज हम डाटा के साथ समझेंगे कि सोशल और वेलफेयर मिनिस्ट्रीज़ के बजट्स में असल में क्या हो रहा है। यहाँ आप अलग अलग वेलफेयर मिनिस्ट्रीज़ की तुलना देख रहे हैं। 2025-26 का बजट एस्टीमेट उसी साल का रिवाइज्ड एस्टीमेट है और 2026-27 का नया बजट है। साथ ही दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला, अगले साल बजट कितना बढ़ा और दूसरा, पिछले साल कितना पैसा खर्च ही नहीं हुआ। सबसे पहले एक कॉमन पैटर्न नोटिस कीजिए। लगभग हर मिनिस्ट्री में अंडर स्पेंडिंग है। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल जस्टिस, SC/ST सब प्लान, हर जगह 8 से 17% तक पैसा बजट के बावजूद खर्च नहीं हो पाया। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बजट नॉमिनली लगभग 7 से 8% बढ़ा है, लेकिन रियलिटी ये है कि पिछले साल करीब 15% पैसा अनयूज्ड रह गया। यानी न्यूट्रिशन, ICDS, चाइल्ड वेलफेयर, ये सब ग्राउंड लेवल पर पूरी कैपेसिटी से नहीं चल पाए। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी फ्लैगशिप स्कीम में भी डबल डिजिट अंडर स्पेंडिंग दिखता है। इसका सीधा असर आंगनवाड़ी वर्कर्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स और चाइल्ड न्यूट्रिशन पर पड़ता है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और SC/ST सब प्लान्स को प्रायोरिटी स्पेंडिंग कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी 11 से 13% तक पैसा खर्च नहीं हुआ। मतलब टारगेटेड वेलफेयर होने के बावजूद डिलीवरी वीक रही। रूरल डेवलपमेंट का ओवरऑल बजट बड़ा है, लेकिन यहाँ भी करीब 9 से 10% अंडर स्पेंडिंग दिखता है। ये बताता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड्स पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में गैप है। अब सबसे अलग केस है मनरेगा। यहाँ बजट एस्टीमेट बहुत कम रखा गया था, लेकिन एक्चुअल डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि रिवाइज एस्टीमेट को 43% बढ़ाना पड़ा। ये साफ संकेत है हाई रूरल डिस्ट्रेस और सीरियस अंडर बजटिंग का। इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं लगभग सभी मिनिस्ट्रीज़ में रेड बार्स हैं, यानी अंडर स्पेंडिंग। सिर्फ मनरेगा ग्रीन में है क्योंकि वहाँ बजट डिमांड से कम था। इस डाटा से एक बात साफ निकलती है, बजट एलोकेशन बढ़ना वेलफेयर डिलीवरी की गारंटी नहीं है। असली सवाल एलोकेशन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का है। इस पूरे डाटा को देखकर 3 सबसे इम्पोर्टेंट बातें साफ निकलकर सामने आती हैं। वेलफेयर मिनिस्ट्री स्ट्रक्चरली अंडरफंडेड है। दूसरा, डिमांड ड्राइवन स्कीम को जानबूझकर लो वॉल किया जाता है। तीसरा, अंडर स्पेंडिंग का सोशल कॉस्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो बजट नंबर्स में नहीं दिखता। अगली बार जब आप सुने इस बजट में वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ी है, तो ये सवाल ज़रूर पूछिए, क्या पैसा एलोकेट हुआ या सच में खर्च हुआ? क्योंकि वेलफेयर का असली मतलब नंबर्स नहीं, विकास है, लोगों की ज़िंदगी है। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।